टाइम बस। चल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th में विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 का ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। और यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। कितने बच्चे करके आए हैं? मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। कितने बच्चे होमवर्क करके आए हैं? बाकी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है मैंने होमवर्क दिया था। कितने बच्चे करके लेके आए हैं? जो करके लेके आए हैं और जो नहीं करके लेके आए हैं। करके लेके आने वाले बच्चे आराम से कर लेंगे और जो नहीं करके लेके आए उनको टाइम लगेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी आकृति दी नहीं गई है, आपको खुद बनाना है। सॉल्व कीजिए, मैं आपको पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, पुराना वाला नहीं दिखाना है, अभी अभी सॉल्व करना है। जो आप होमवर्क में बनाए हैं उसे नहीं दिखाना है, अभी सॉल्व करना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए। बहुत आसान है, बस इसकी आकृति बनी कि आप लोग आंसर बता दोगे। आकृति बनते ही आप लोग क्या बता दोगे? इसका आंसर बता दोगे। चलिए सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। विकास का हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सर हमारा भी देख। सही है विकास, सही है। दिखाइए ज्योति। हैंड राइटिंग अच्छी है ज्योति आपकी, और आपने भी सही बनाया, बस मुझे आकृति नहीं दिख रहा है। आकृति गलत है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आकृति थोड़ी सी आपकी गलत है, अभी मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं, कैमरा खराब है, कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, आकृति आपका ज्योति गलत है। सर नहीं है, आकृति दिख नहीं रहा है तब मुझे, पता नहीं दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए मैं अभी बताऊंगा ना तो मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ज्योति? अभी मैं बताऊंगा तो आप मिलान कर लेना। बाकी बच्चे, प्रियंका का भी आ गया, दिखाइए प्रियंका। इनका भी आकृति ठीक दिख रहा है मुझे। ठीक है ठीक है, सही है प्रियंका, सही है। कुछ बच्चों के ना नेटवर्क इशू है, कैमरा दिखता नहीं है। नेहा आपने नहीं किया? सर नेटवर्क की वजह से कैमरा साफ नहीं दिखाता मेरा। समझ सकते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का दिखा दे, कोई बात नहीं ज्योति, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट का समय हो गया है, अब हम लोग इसे समझना शुरू करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आकृति अगर आपने बना लिया ना तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। चल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जो कह रहा है हम उसे करते जाएंगे, कुछ भी दिमाग अपने पास से नहीं लगाना, जो लिखा है उसको कर दीजिए। ठीक है, जो कुछ भी लिखा गया है वही हम कर देंगे। देखिए क्या लिखा गया है कि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो पहले तो हमें एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या होते हैं? समानांतर होती हैं भुजाएं। ये हो गया एक समानांतर चतुर्भुज। इसका नाम कर दीजिए, क्या दे रखा है? एबीसीडी। तो हमने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी और डी। क्लियर है? 1 मिनट, थोड़ा डी को साइड में लिखिए क्योंकि इसको आगे अभी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, डी। तो इसने कहा समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी बढ़ाई गई, और बढ़ाई गई भुजा एडी पे स्थित ई, यानी कि बढ़ाई गई भुजा कौन सी है? ए बी। कौन सी है? यानी एडी भुजा को देखिए, एडी पर कौन सी बढ़ाई गई भुजा है? एडी, यानी कि एडी को आगे बढ़ा देना है। तो एडी को हम आगे बढ़ा देते हैं किस पेन से? रेड पेन से। देखिएगा, एडी को जो है हम आगे बढ़ा दिए, ये हो गया हमारा। एडी को हमने आगे बढ़ा दिया। कहा क्या क्या कहा है? एडी पे स्थित ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, एडी पे स्थित ई बिंदु है, तथा बीई। ठीक है, अब बीई को मिला देना है। क्या कह रहा है? बीई। तो ये आपका बी है, तो ई यहाँ पे बिंदु है, तो इसको मिलाएंगे तभी तो बीई बनेगा।
तो इसको हम मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया, तो ये आपकी आकृति बन गई। इसके बाद देखिए CD पर F भुजा है, ठीक है, CD पे कौन सी F भुजा है, तो ये CD है, तो यहाँ पे कौन सी है आपका F है, ठीक है, और ये आपकी आकृति बन के तैयार है, आकृति बन के तैयार है। यानी जो हमसे कहा गया वो हमने कर दिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत है आकृति में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आकृति बन गया। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है अब उसे हम लोग करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपली समझिएगा, बहुत आसान है। हमें क्या कह रहा है कि ट्रेंगल ABE को समरूप दिखाना है ट्रेंगल CFB को। अब इसको मैं डार्क करता हूं, आपको दिखाता हूं कि कौन से ट्रेंगल है। तो पहले ट्रेंगल ABE, तो ये लिए हमने इधर ले जाइए AB, और इसके बाद क्या E, यहां लेके आते हैं, ठीक है। इस ट्रेंगल को हमें समरूप दिखाना है किसके, इस ट्रेंगल को हमें समरूप दिखाना है किसके, CFB। तो देखिए C, यहाँ पे F और ये B, इस एंगल के समरूप जो है आपको इसे दिखाना है। तो यहाँ पे दो ट्रेंगल दिख गया आपको कि पीले वाले ट्रेंगल को रेड वाले ट्रेंगल के क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या प्राप्त है, तभी तो हम समरूप दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रेंगल ABE एंड ट्रेंगल CFB, CFB, ठीक है, CFB। आप अगर ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे, तो एंगल A जो है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। कोई बताएगा बच्चा क्यों होगा? एनीबॉडी? सर जी क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। वेरी गुड विकास, बहुत ही अच्छा और एकदम सही। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का कोण जो है हमेशा बराबर होता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज पहले से लिखा गया है, ठीक है, तो इसके आमने सामने का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसलिए एंगल A बराबर एंगल C हो गया। तो हम यहां लिखेंगे अपोजिट, ठीक है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अच्छा, इतना एग्जाम में पैरेललोग्राम लिखने की इच्छा नहीं होगी तो आप इसको शॉर्ट में लिख दिया कीजिएगा, ज्यादा आसान रहेगा। LLG, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो एंगल A बराबर एंगल C हो गया, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? एक मिल गया। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे, बस देखोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, देखना है आपको। एक बात बताइएगा, ये यहाँ पे देखिएगा, एक समानांतर रेखा ये है, एक समानांतर रेखा ये है। अगर मैं इसको यहां से कट करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं कट करूं तो आपको एक यहां से एंगल निकल के आएगा। ये एंगल जो है, ठीक है, बताइएगा किसके बराबर हो जाएगी, होगी F के। यस सर। कुछ ऐसा ही नियम यहाँ पे आपको लगाना है, जैसे मैं लिख रहा हूं बस आप उसको देखना। मैं अगर लिखूं एंगल ABE, एंगल ABE, AB और E, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये किसके बराबर हो जाएगी सभी बच्चे बताइए? BFC, ये इक्वल हो जाएगी एंगल CFB, CFB दिखा, समानांतर एकांतर कोण से। यस सर। एकांतर कोण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा वाला, थोड़ा मैं छोटा कर दूं, ये बहुत बड़ा हो गया है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखिए आपको जब दो कोण बराबर हो गया, जब दो कोण बराबर हो गया किसी त्रिभुज का, तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। किस नियम से, ABE समरूप हो गया ट्रेंगल CFB का। नियम क्या है यहाँ पे, किस क्राइटेरिया से, एंगल के, है ना आसान क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। चलिए इसी बात पे थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 कर दीजिए आप। बनाने के बाद कितना कहते हैं आराम से आप लोग ना कि सर समझ में आ गया, थोड़ा
एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दे। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करना है, एकदम आराम से कीजिए, समय दूंगा पूरे आराम से 4 मिनट का, कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सर आज क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। अच्छा, होता है कभी कभी टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, मैं समझता हूँ, आराम से कीजिए आप लोग। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी विकास बताया था कि होमवर्क में बनाया गया क्वेश्चन नहीं दिखाना है, जस्ट अभी बनाइए जब मैंने कहा। सर जी अभी अभी बनाया है। पॉसिबल ही नहीं है, बनाने में समय लगता है, ठीक है। या तो आप, मैं समझा रहा था तो आप बना रहे थे। यस सर जी। हाँ, तो मुझे समझ में आ जाता है ना। वेट कीजिए विकास, बताएंगे अभी। अच्छा, आप लोग को सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा लगता है मैथ विषय में अब तक का? सर जी बताइए। प्रायिकता वाला चैप्टर है। प्रायिकता वाला अभी भी टफ लगता है? यस सर सर जी। मुझे तो वो सबसे आसान लगता है। जी मेरा भी सबसे आसान है वो। मतलब ट्रिगोनोमेट्री। तो ठीक है, इस चैप्टर को खत्म करके हम लोग ट्रिगो का रिवीजन करेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। इस चैप्टर को ओके कल या परसों खत्म करके ट्रिगोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे आप लोग का। हाँ, चैप्टर 9 करवा सर जी। दूंगा, जो कहिएगा आप लोग की इच्छा सलाखों पे, ठीक है, जो आप लोग कहेंगे वो। सर जी हाँ, सर्कल वाला चैप्टर कब करवाओगे सर जी? उसी भी करवा देंगे, पहले इसी तो कर लीजिए, करवा देंगे। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, 8 9 दोनों करवा दूंगा, डोंट वरी, 8 और 9 दोनों करवा दूंगा, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। देख लो सर। चलिए थोड़ा समय इसको, इसकी आकृति यहाँ दी गई है, आकृति ये रही, आकृति अपने से बनाने मत बैठ जाइएगा, आप लोग इतने महान हैं कि कहीं अपने से ही सोचेंगे रुको आकृति भी बना ले। तो आकृति दी गई है आपको, बस कर दो। दिखाइए। सही है, सही है ज्योति, सही है, वेरी गुड। सर हमारा भी चेक कर लो। दिखाइए, कॉपी को ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे राउंड कीजिए ना, ऐसे ऐसे, उल्टा है आपका कॉपी, ऐसे कीजिए, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ हाँ हाँ, अब दिखाइए। ट्रेंगल एबीसी और ट्रेंगल एएमपी, एएमपी, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड, सही है। आप लोग काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं जी, इस बार बोर्ड एग्जाम में आप ही लोग टॉप करेंगे, डोंट वरी। चलिए बस और कुछ सेकेंड, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चल करते हैं सॉल्व, आसान सवाल था एकदम। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपकी आकृति दी गई है, ध्यान से देखिएगा, इस आकृति में जो कह रहा है वही आपको करना है। हमें क्या करना है, इसको समरूप दिखाना है। तो चलिए इसको समरूप दिखाते हैं। तो समरूप दिखाने के लिए पहले हम लिख लेते हैं, इन ट्रेंगल ABC एंड इन ट्रेंगल AMP, हमें इसमें क्या क्या गिवन है इसे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इस आकृति को शो कर देता हूं किस किस एंगल को दिखाना है। ABC, तो हम ले लेते हैं ये A B और C, यानी इस ट्रेंगल को समरूप दिखाना है किससे, AMP, यानी कि इस AMP
ठीक है, यानी इस रेड वाले ट्रायंगल को इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के समरूप दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको दो चीज तो क्लियर दिख रहा होगा, एक की Yes, एंगल ए दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, एंगल Yes, ए sir. जो है दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिख देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, ये कॉमन है। ठीक है, दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी हम यहां लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी रेड वाले ट्रायंगल में ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल ए एम पी है, ये भी गिवन है, या लिख दीजिए बोथ आर 90 डिग्री, ज्यादा सही रहेगा, बोथ 90 डिग्रीज। अब आप बताइए जब दोनों 90 दो एंगल बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप। ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो गया ट्रायंगल ए एम पी के, किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया। किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला। दूसरा वाला हम बताइए क्या करेंगे, वो दूसरा वाला कौन बच्चा बताएगा, क्या साबित करना है, सी ए बट्टा पी, एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड, बराबर बी सी बट्टा एम पी आपको दिखाना है, शो करना है। कोई बच्चा बताना चाहता है कैसे करेंगे? सर जी क्योंकि समरूप समरूप त्रिभुजों के संगत कोणों का अनुपात बराबर होता है। वेरी भुजाओं का गुड, अनुपात। वेरी गुड, यही चीज केवल लिख देंगे, इसी चीज को हम यहाँ लिख देंगे, हो गया, कुछ करना नहीं है, बस वही चीज हमें यहाँ पे लिख देंगे, कुछ नहीं, सिद्ध हो गया, बस यहाँ पे केवल लिख देंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग corresponding parts of similar triangles ठीक है, इसलिए उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप होगा। तो आपने पढ़ा है कि दो त्रिभुज तभी समरूप होगी जब उसका एंगल बराबर होगा और भुजाएं समानुपाती होगी। तो यानी कि जब ये ये क्या है, समरूप है, इसका मतलब उसका भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहां ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए एम पी का, ये आपने प्रूफ भी कर रखा है। ठीक है, तो आप जो भी कारण रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ खत्म हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। आसान है ना? यस सर। माइक देखिए, माइक ऑन नहीं करना है बाबू, देखिए आप लोग माइक ऑन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आकृति नहीं दी गई है, तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। आकृति इसमें दी नहीं गई है, लेकिन जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे करना है, और इसमें मैं आपको पूरे 5 मिनट का समय दूंगा, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन है, एक नहीं 3 क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आराम से कीजिए सभी बच्चे। कर रहे हैं ना आप लोग?
हम जानते हैं क्या आंसर सर फर्स्ट पार्ट हो गया, वही दिखा दी। है। क्या 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 क्या? फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ दिखाइए। अभी किया आपने? यस सर। इतनी फास्ट? यस सर। तो भाई विकासों से फास्ट चल रही है लड़की। वेरी गुड, सर बहुत जी बढ़िया। मैंने तो पहले से ही कर रखा है, देखो जी। सर जी मैं तो टाइमिंग का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, सही है। आकृति कहाँ है? सर जी आप कर दीजिए विकास, दूसरे पन्ने पे। ठीक है। देखिए, डाउट होगा कहीं पे भी तो पूछना है, मन में डाउट नहीं रखना है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं ना, तो वो आप लोगों के लिए एक समस्या बन जाता है और आप लोग फिर उसे कभी समझ नहीं पाते। तो जब भी डाउट हो पूछिएगा। आपका कैमरा क्लियर नहीं है, शो नहीं, हाँ अभी दिखा 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 दिखा। वेरी गुड, सही है। मणिपाल नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड, सही है आपका। माइक म्यूट कर लीजिए। सिंगाड़ा भी ना खाता था बिना पीस का। मैं कह रहा हूँ माइक बंद करने के लिए, तो सिंगारा खाने लिए। दिल्ली में आज ना एक त्योहार मनाया जा रहा है और हमारे सामने लोग जो हैं उसको मना रहे हैं छत पे। हमको दिख रहा है सामने से। रोटी बनाओ भाई। फिर से इन्होंने माइक ऑन कर लिया। और किसी बच्चे का नहीं हुआ जी? बाकी बच्चे? इतना मुश्किल तो नहीं है। चलो, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम ले चलते हैं एक सादे पेज पे, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारा स्पेस। इसको ले चलते हैं एक सादे पेज पे और वहीं पे इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। ठीक है। ये क्या हो गया? एक सेकेंड जी, हम दिल्ली में ही हैं। जी आप तो पूरी बड़ी स्क्रीन पे दिखने लग गए। एक सेकेंड, हम भी यही सोच रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा स्क्रीन हो गया। इतना भी बड़ा नहीं होना था ना। आप लोग की सारी क्लास यूट्यूब पे रहती है, पता है आप लोगों को? जब आप लोग बड़े हो जाइएगा ना, अपना क्लास देखिएगा, आप लोग कैसे आप लोग पढ़ते थे, सब रहेगा यस सर। यूट्यूब पे। चलो, तो मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करूं? आप लोग बना लिए, कोशिश कर लिए कि अभी और कोशिश करना है आप लोगों को? कोशिश कर लिए और कि और करना है आप लोग को कोशिश? चलिए, मैं तो करवाऊंगा ही। मैं बस सोच रहा हूँ जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं उनका हो जाए। आप लोग का सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, पता है?
आप लोग 18 दिन आगे हो। कितना दिन? 18 दिन आगे हो चुके हो बाकी बैचेस से। मैं और सौराज सर बस 2 ही टीचर ऐसे हैं जो आगे चल रहे हैं, इसीलिए आप दोनों बैच का साथ में क्लास चल रहा है, क्योंकि हम दोनों टीचर जो हैं एक साथ पढ़ते थे, एक साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए दोनों बैच भी एक साथ है। समझ रहे हैं आप लोग? सर इसलिए दोनों बेस्ट फास्ट है। हाँ, वजह यही है कि हम लोग दोनों जने एक साथ ही पढ़ाए हैं। स्वराज सर आज नहीं है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अगली क्लास में भी पॉसिबल है स्वराज सर आ जाएंगे आपके। यार स्वराज सर को आप लोग बड़ी मिस करते हैं जी, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ? सर अच्छा पढ़ाते हो। बस पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वराज सर से कह देंगे कि भाई आपके बच्चे आपको याद कर रहे थे, थोड़ा क्लास व्लास ले लिया कीजिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, पहले इन 2 ट्रायंगलों को बना लेते हैं। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो एक बना लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको छोटा ही बनाइए ना, ज्यादा सही रहेगा, जगह कम लेगा। और एक ट्रायंगल है ई एफ ई जी, ठीक है। इसे नाम दे दीजिए ए, ये क्या हो गया यार, इसका तो मतलब कभी कभी ना देख रहे हैं। इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी, और इसका नाम दे दीजिए ट्रायंगल ई, माइक म्यूट कीजिए जी, ई एफ जी। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक सभी बच्चों को? ये 2 ट्रायंगल हमें समरूप करना था, 2 ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इसमें जो गिवन है ना उसको हम लोग करते हैं। इसमें गिवन क्या है कि सी डी और जी एच, सी डी, ठीक है, डी कहां से आ गया इसमें जी? अच्छा एबीसी में सी डी, अच्छा ठीक है। सी डी और जीएस क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। यानी कह रहा है कि एंगल सी का समद्विभाजक, ठीक है, यानी एंगल सी को बीचों बीच में से बांटने वाला, ठीक है, और एंगल जी को बीच में से बांटने वाला समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर है। तो एक का नाम कर दीजिए यहाँ पे सी डी, ठीक है, और एक का नाम कर दीजिए जी एच, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये कोण अगर आपस में बराबर है ना, तो ये कोण भी आपस दोनों में कोण बराबर होंगे। मैं बता लूं, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या क्या कहना है, गिवन क्या क्या है। तो आपको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये कहां छूट गया, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल किसके? एफ ई जी के, एफ ई जी के। अब एक बात बताइए, कोई ट्रायंगल कब समरूप होता है? जब उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। बताइएगा, जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं तभी समरूप होता है। यानी कि एंगल ए जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes. और एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल एफ के होगा। और एंगल सी जो होगा वो एंगल जी के बराबर होगा। होगा, क्योंकि ये समरूप है ना, समरूप है तो कोण आपस में बराबर होगा, ये आपने पढ़ रखा है। क्लियर है? और इसको लिख लीजिएगा, ये गिवन है, ये आपको गिवन है। कहां से गिवन है? तो ट्रायंगल एबीसी जो है समरूप है ट्रायंगल एफईजी, ये गिवन है। अब आपको बताना क्या है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, कि सी डी बट्टा जीएस इक्वल होगा एसी बट्टा एफजी के, ठीक है। सी डी, देखिए ये सी डी जो है, ठीक है, बट्टा जीएच,
ये GH जो है क्या होगा, इक्वल होगा AC, ठीक है, बटा FG के, ठीक है, इस FG के, ये आपको दिखाना है। तो एक काम करते हैं ना, हम इन दोनों को अगर समरूप दिखा दें, इन दोनों ट्रेंगल को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस ट्रेंगल को, मैं इसको पीला करता हूं तब दिखेगा, ये और ये और ये रहा एक ट्रेंगल, ठीक है, क्योंकि इसमें CD है, ठीक है, और AC भी है। देखिए यहाँ पे CD और AC को लेके कौन त्रिभुज बनेगा, CD और AC को लेके यही त्रिभुज बनेगा, येलो वाला, और GH और FG को लेके एक त्रिभुज बना लीजिए, तो GH और EHFGE, इस दोनों ट्रेंगल को हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रेंगल का अनुपात जो है बराबर करना है। तो अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों ट्रेंगल को अगर हम समरूप दिखा देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम इसको समरूप कैसे दिखाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल क्या, ADC, ये येलो वाला ट्रेंगल, एंड इन ट्रेंगल कौन सा, FHG, ठीक है, FHG, अच्छा मैंने उल्टा ले लिया क्या, EHG होता सर। रुक जाइएगा, FG लेना था ना, मैंने उल्टा बना दिया इस फोटो को। ये जो होगा ना, ये नीचे वाला बनेगा जी, ये हरा वाला को करना है ना, F लेना है, हमने E ले लिया गलती से, ठीक है, आप लोग बोल भी नहीं रहे थे, ठीक है, ये हमारा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस ट्रेंगल को येलो वाला को दिखाना है, ठीक ना, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ADC ट्रेंगल ले लिया हमने, FGH ले लिया, अब इसमें हमें क्या क्या प्राप्त है, यानी क्या क्या गिवन है उसको लिख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कई सारी चीजें दिखाई देगी। एंगल A बराबर एंगल F दिखाई दे रहा है आपको, बताइए, हो जाएगा, अरे यहां से ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना गलत लिख रखा है, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल F हो जाएगा, होगा, बताइएगा, अरे बोल दीजिए। यस सर। यस सर। अब एक बात बताइएगा, एकदम ध्यान से सोचिएगा कि यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल F है, एंगल B बराबर एंगल E है, और एंगल C बराबर एंगल G है। तो अब किसी चीज का अगर पूरा पूरा आधा मतलब कि एंगल C बराबर अगर एंगल G है, ध्यान से सोचिएगा, ठीक ना, अगर मैं इसे कह दूं आधा इसका, तो इसका आधा भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यही कहने का अर्थ है कि जब इसका आधा जब लेंगे तो ये आधा को हम एंगल 1 दे दिए और इस एंगल आधा को एंगल 2 कह दिए, तो जब पूरा एंगल C पूरा एंगल G के बराबर है तो इसका आधा भी आधा आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। ये कहां से आया, तो देखिए यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल G है, क्यों, क्योंकि जब समरूप है तो कोण तो आपस में बराबर होगा ही, तो ये चीजें आपने यहाँ दे दी। जब दो कोण बराबर हो गया तो हम इसे कह सकते हैं कि ट्रेंगल ADC समरूप होगा ट्रेंगल FHG के, किस माध्यम से, AA से। क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है सर। अरे मेरी बात तो Yes, सुन, sir. ये क्लियर है ना। अब देखिए Yes, आपने कहा था कि इसका अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा, जब ये समरूप हो गया तो समरूप का अनुपात बराबर होता है। अब इसका अनुपात इस ट्रेंगल में लिखिएगा तो सिंपल सी बात है, CD बट्टा में क्या हो जाएगा, GH। ये CD जो है किसके बराबर हो जाएगा, GH के, इक्वल हो जाएगा किसके, ये AC इक्वल हो जाएगा किसके, EG के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC बट्टा में FG, हो गया प्रूफ। जब ये समरूप है तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। अब बताइए कौन क्या पूछ रहा था, पूछिए, आप पूछिए, जिनको कुछ पूछना है पूछिए, पूछिए।
पूछना है आप में से, कि कोई माइक ऑन करके पूछ रहा था ना, जब मैं बता रहा होता हूं तब आप लोग पूछते हैं। अभी पूछिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछिए। सर हाँ पूछिए। सर ये नहीं समझ में आ रहा, पहले तो आपने a इक्वल टू f लिखा है, हाँ ठीक है, पर ट्रायंगल में तो e है सर। ट्रायंगल में ई है। एक बात बताइए, जो ये लिखा गया है आपको इस पे जाना है, जो यहाँ आकृति है उस पे नहीं जाना है, बात समझ में आया? क्योंकि ये आकृति हम घुमा सकते हैं, समझ में आ रहा है? हमने आकृति इसके अनुसार बनाया है, अपने हिसाब से नामकरण किया है, ठीक है। तो आपको ये जो समरूप देता है ना, तो ए बी हमेशा समानुपाती होगा एफ ई के, ए सी समानुपाती होगा हमेशा एफ जी के। ये आपने पढ़ा है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक त्रिभुज कब समरूप होता है, तो ये लिखना भी सिखाया था कि हम यहाँ पे एफ ई जी बी लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी? यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे छोटा सा ऐड कर लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, पार्ट्स ऑफ क्या? सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है? अनुपात बराबर होता है, इसलिए ये अनुपात बराबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ट्रायंगल कह रहा है उसको ले लीजिए। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल SGE। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, जो ट्रायंगल कह रहा है उसको हम मैं अब वो कर रहा हूं। DCB, तो ये हो गया D, ये हो गया C और ये हो गया B, ठीक है, ब्लैक कर दिया मैंने उसको। अब DCB को किसके बराबर दिखाना है? H, मैं इसको रेड क्या करूं, येलो करता हूं। HG, एक सेकेंड, HG और क्या जी? E, इसके समरूप दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस ब्लैक वाले को, ये ब्लैक वाला जो है, ठीक है, ये ब्लैक वाले त्रिभुज को जो है ये येलो वालों के समरूप दिखाना है। तो हम देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एंगल बी बराबर, यहाँ पे देखिए एंगल ई है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, आप यहाँ लिख दोगे क्या कि प्रूव्ड एबव, यानी पहले ही हमने साबित कर रखा है ना, एंगल सी बराबर एंगल जी, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई। और अब इसका आधा कोण बताइएगा, ध्यान से सोचिएगा। अब इसके आधे कोण को हमने नाम दे दिया 3 और इसके आधे कोण को हम नाम दे देंगे 4, ठीक है, वहां पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे एंगल 3 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 किस नियम से? तो आप यहाँ पे बता देंगे कि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी होगा, क्योंकि एंगल सी बराबर एंगल जी है तो उसका आधा भी तो आपस में बराबर होगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। बताइए सर जी, कोण 2 की जगह कोण 4 नहीं आएगा यहाँ पे? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में बराबर है। 2 लिखिए चाहे 4 लिखिए, बात तो एक ही है, 2 भी तो 4 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर जी। तो ये हो गया आपका एंगल 3 बराबर एंगल 2। अब दो कोण हमें इक्वल मिल गया तो हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल DCB समरूप हो जाएगा ट्रायंगल SGE के। किस नियम से? एंगल एंगल नियम से। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? एनीबॉडी? नो सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 3 को यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां देखिएगा,
कह रहा है कि इन ट्रायंगल DCA, देख लीजिए, लिखिएगा इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब इसको मैं आकृति में कर रहा हूं दूसरा कलर। ट्रायंगल DCA, ये D C और A, एक सेकेंड, ट्रायंगल DCA, ये वाला और ये वाला किसके समरूप दिखाना है? HGF के, HGF के, इस हरे वाले ट्रायंगल के समरूप दिखाना है। इस ब्लू वाले को इस हरे वाले के समरूप दिखाना है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है, बताइएगा। तो हमने पहले से एंगल 1 बराबर एंगल 4 को कर रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल A बराबर जो है, एक सेकेंड, एंगल A बराबर जो है, हमने एंगल F को पहले से साबित कर रखा है। यहाँ पे देखिए एंगल A बराबर एंगल F, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड एबव, यानी हमने साबित कर रखा है, ठीक है। और फिर हमें क्या प्राप्त है, हमें एंगल 1 बराबर एंगल 2, यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 है, एंगल 4 है, तो हम लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है कि आपस में बराबर होगा, एबव, प्रूव्ड एबव, ठीक है। और जब दो कोण आपस में बराबर हुए तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल DCA समरूप हो जाएगा ट्रायंगल SGF के, किस नियम से, एंगल एंगल नियम से। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आप लोग को किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए, पूछिए पूछिए। क्या हुआ जी, इतना साइलेंट क्यों है? नो डाउट सर। क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ऐसे परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा एक नियम है, मैं एक बार और आप लोग को बता देता हूँ अलग से। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एक नियम देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसी नियम का उपयोग हो रहा है बार बार। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम है PQR, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूं कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप होना है, तो इस समरूप के लिए हमें दो चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एंगल P जो है, इनमें से एंगल A के बराबर होना चाहिए, एंगल R जो है एंगल C के बराबर होना चाहिए, और एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होना चाहिए। यानी कोई भी तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो हमने अगर इसको लिखा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल PRB इक्वल होगा ट्रायंगल ACQ के। अगर हमने ये लिखा ना तो हमारा ये ट्रायंगल समरूप होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये लिख रखा है कि एंगल C बराबर एंगल Q, और अगर हमने ये लिख रखा है कि एंगल B बराबर, ठीक है, एंगल C बराबर Q हो गया, ठीक है, और एंगल B बराबर अगर मैंने R लिख रखा है और एंगल A बराबर अगर हमने एंगल P लिख रखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल CBA समरूप होगा ट्रायंगल QRP के। ये कितने लोगों को समझ में आया कि ये क्यों बदल जा रहा है? सर ये PRQ है और ये ACB आपने उल्टा लिख रखा है। कुछ उल्टा नहीं लिखा हूं, ये दो प्रॉपर्टी, दो अलग अलग चीजें समझाने के लिए कि जब हम एंगल देखते हैं ना तो एंगल के हिसाब से चलते हैं कि एंगल यहाँ पे अगर C है तो ये हमेशा Q के बराबर होगा क्योंकि यहाँ Q है। अगर यहाँ B है तो ये R के बराबर होगा क्योंकि B R के बराबर है। यहाँ A है तो हमेशा P के बराबर होगा क्योंकि A के। यहाँ पे क्या है, एंगल P A के बराबर है तो एंगल P A के सामने लिखा गया है। एंगल R C के बराबर है तो एंगल R C के सामने। अब B Q के सामने है तो B यहाँ पे Q के सामने लिखा गया है। यही समझाने के लिए कि हमें जो सिमिलरिटी दी रहती है उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। चलिए, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कुछ